नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश समाचार में। मैं हूं आपके साथ गुंजन पाठक। आज हम आए हैं नरहरपुर गांव में, जहां हमारे साथ यहां के नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जो गांव की समस्याएं हैं और जो वो प्रधान पद पर आए तो क्या क्या उन्होंने अभी तक कार्य कराए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरदेव सिंह, ग्राम प्रधान नरहरपुर दोस्तपुर, जिला हाथरस। तो सर, जैसे आप प्रधान पद पर आए हैं तो क्या क्या अभी तक आपने सोचा था कि ये गांव में भी समस्या है और मैं इन समस्याओं पर कार्य करूंगा? जैसे बिजली का काम है, पानी का काम है, पानी की पूर्ति करना, बिजली की पूर्ति करना, लाइट की पूर्ति करना, कच्ची गलियों को पक्का कराना, गंदगी को दूर करवाना। तो इनमें से अभी तक क्या क्या कार्य हो पाए? इसमें से सफाई कंटिन्यूस हो रही है लगातार। और इसके बाद में सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने रखा था स्कूल का, परिषदीय स्कूलों की कायाकल्प के बारे में, तो कायाकल्प हो चुका है कि स्कूल का। जी। और इसके अलावा क्या क्या योजनाएं हैं आपकी आगे की? आगे की योजनाएं ये सब गरीबों की मदद करना मिला करके, और इसके बाद में ये जो कच्ची गलियां पड़ी हुई हैं उनको पक्का कराना, और इसके बाद में बिजली की व्यवस्था बनाना, पानी की पूर्ति करना, आरओ वगैरह हम लाके, आज की युग में बनी हुई समस्या बनी हुई है तो आरओ वगैरह लगवा करके उसको शुद्ध पानी पब्लिक को देना। जी। तो प्रधान जी, जैसे मनरेगा का कार्य होता है तो मनरेगा में अभी तक आपने क्या क्या कार्य कराए हैं और कितने कैंडिडेट आपने वहाँ पे नियुक्त किए हैं? मनरेगा के काम में बहुत काम हो चुका है मिला करके, 1-2 चक रोड भी पड़ गया है मिला करके। इसके बाद में हमारे गांव की गंगा जी की तरफ मिला करके 2-3 बार नाली गंदगी पड़ी रहती है, वो नाली भी साफ़ हो गई है। एक हमारे गांव में तालाब भी खुद गया है, और इसके अलावा खेतों का जो समतलीकरण भी हुआ है उसमें, ये सब कुछ शामिल है। तो कैंडिडेट कितने नियुक्त किए थे आपने वहाँ पे? कैंडिडेट उसमें एस्टीमेट के हिसाब से ही कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी इस प्रकार से मतलब उसमें तो चलते ये सब रहते नए हैं या पुराने भी हैं इसमें शामिल? हैं। नई पुरानी दोनों चली हुई है। अच्छा। फिलहाल काम चल रहा है या बंद है? मनरेगा काम फिलहाल बंद है। फिलहाल में बंद बंद है। प्रधान जी, ये गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो क्या वो गरीबों तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। जो मैंने पेंशन वगैरह, ये लड़कियों की शादी वगैरह पैसे मिलते हैं मिला करके मैंने फॉर्म डलवाए, उसमें से 2-4 के पैसे आ भी गए हैं, और पेंशनें भी मतलब शासन तक पहुँच गई हैं मिला करके, उसमें 1-2 मंजूर भी हो गई है, और कंटिन्यूस कुछ बुजुर्गों की पेंशन पहले से आ भी रही है। जॉब कार्ड कितने बने आपके द्वारा? जॉब कार्ड मेरे द्वारा लगभग, पुराने जॉब कार्ड बहुत थे मिला करके, लगभग 50-60 के करीब जॉब कार्ड बने होंगे, 50 लगभग मैक्सिमम। तो वैसे प्रधान जी, हर गांव में थोड़ी बहुत समस्या होती है राशन को लेकर, तो आपके गांव में इस तरह की समस्या पूरा मिल रहा हो या फिर पूरा ना दे रहे हो, सॉरी काट के दे रहे हो? राशन की कई बार हमारे यहाँ शिकायत हो चुकी है मिला करके, और वो यहाँ से ऊपर वाला सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह जो भी आते हैं, हम 10 क्षेत्र पर कॉल करते हैं, वहाँ से तो कॉल आती है, तो कॉल आने के बाद में यही होता है मिला करके, वो कह देते हैं भैया 4.5 किलो ले लो। वैसे राशन कंटिन्यूस बढ़ रहा है मिला करके, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समस्या जरूर आई है मिला करके, फ्री राशन को भी मिला करके 4.5 किलो 4 किलो तक दिया गया है। और राशन में एक तब्दीली जरूर होती है मिला करके, कि फिलहाल में जो थोड़ी धुमात करते हुए, जिसको देखते हुए मिला करके, उसको राशन को लोगों के साथ हल्की चीटिंग होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है मिला करके, कभी भी फिंगर जो लगती है मिला करके, वो फिंगर रात के 8-9 बजे से पहले कभी लगी ही नहीं। अच्छा, मतलब फिंगर में भी गलती है, और जो ऊपर से अधिकारी आते हैं वो भी ये बोलते हैं कि आप जितना मिल रहा है। वो मेरी भी इंक्वायरी लेके गए मिला करके, सारी पूरी जनता की खुली मीटिंग हुई थी, खुली मीटिंग में मिला करके उन्होंने गए, वो जा करके वो कुछ वहीं पोस्टपोन कर दिया मिला करके, उसकी विशेष सुनवाई कुछ भी नहीं हुई मिला करके। कम तौल के बारे में, और ये अंगूठा को, जैसे हमारी लेडीज परेशान होती हैं, खाना पकाने जा रही हैं, कह दिया हम काम करने गए मिला करके, कल आएंगे, परसों आएंगे, 10 दिन बाद 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, लेकिन वो अपना काम जरूर करते हैं मिला करके। उसके बाद में उनका ख्याल नहीं है, जो हम लेडीज जाती हैं मिला करके अंगूठा लगाने के लिए, कि उनका कोई समय निश्चित हो, न डेट निश्चित है न समय निश्चित है। तो आपने इस पे कोई एक्शन लिया अभी तक? एक्शन 10 क्षेत्रों में मैंने कॉल की थी मिला करके, बताया था मिला करके, मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर से कहा था मिला करके, ये कम से कम फिंगर वाला काम तो ये कराई दो, कि निश्चित डेट रख दीजिए मिला करके। मैंने लिख के लेटर भी दिया है, उन्होंने मेरे पास साइन भी कराए थे। हमारे यहाँ एक लेडीज आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर, वो साइन करा के ले गई थी। साइन कराने के बाद भी वो केवल मात्र वहीं तक काम सीमित रह गया, उसके बाद में इस चीज़ की कोई सजेशन नहीं दिया उनके लिए मिला करके। कम से कम गाँव की लेडीज ये जब आती हैं मिला करके, तो उनके फिंगर तो कम से कम टाइम टू टाइम, जैसे कोई तारीख निश्चित करके महीने में 10, 5, 15, 21, 20, 22, और समय सुबह से 7 से लेकर के 10 तक, 12 तक, 11 तक, ऐसा कोई निश्चित कर लिया जाए मिला करके, लेकिन वो इस चीज़ पे कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और इसके अलावा राशन, वो आंगनवाड़ी वो ठीक करते हैं? हाँ, आंगनवाड़ियों का राशन बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। 2 आंगनवाड़ी हैं, दोनों आंगनवाड़ी राशन बढ़िया बांट रही हैं हमारे यहाँ। वो जो बच्चों की गर्भावस्था वाली स्त्रियों के लिए आता है वो भी मिल जाता है मिला करके, और जो बच्चों के लिए आता है, दूध दात्री जो लेडीज हैं, उनके लिए भी राशन मिल रहा है। अच्छा। तो इस सब वोटिंग कितनी थी, पोलिंग कितनी थी आपके गाँव? हमारे गाँव की बोल लगभग 1500 वोट थे। आपकी जीत हुई है कितने वोटों से? मेरे वोट पड़े थे 675, 100 वोट कैंसिल थे, विपक्षी के पड़े थे 485, मैं 188 वोटों से जीता था।
तो कुछ आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो जनता ने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार जनता का मेरे ऊपर तो जब तक ये 5 साल के बाद भी मिला के जनता का तो इतना आभार है मेरे ऊपर मिला के जनता की, इस चीज़ को भूल ही नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। जनता ने मुझे इतना सहयोग दिया और सहयोग के बदले मिला करके जनता के लिए मेरा जीवन भी समर्पित है। पहली बार आप पहली बार प्रधान हुआ। तो प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतना बात करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए अपना। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ नरहरपुर के नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद थे जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मैं कैमरामैन कीर्तिश जैन के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़। मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं नरहरपुर गांव में, जहां हम बात करेंगे यहाँ जो जनता खड़ी हुई है राशन को लेकर। यहाँ इन लोगों की जो समस्याएं हैं राशन को लेकर हैं, जो इनको 5 किलो यूनिट मिलता है उसमें 4 किलो 4.5 किलो की समस्याएं आ रही हैं। तो सर अपना नाम बताइए। तो क्या समस्या है गांव में राशन को लेकर? 4.5 किलो से ज़्यादा ना मिल रहा। आपके कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट तो कितना देते हैं? 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर। हाँ 9 किलो दो। 9 किलो दिया था, 10 किलो आना चाहिए, 9 किलो दिया था। अच्छा तो सर आपका नाम? मेरा नाम दिनेश ठाकुर पंडित। अच्छा तो आपकी कोई समस्या? भाई 4 किलो 4.5 किलो देता है। आपके कितने यूनिट हैं? भाई 4 यूनिट है। 4 यूनिट में कितना देते हैं? 18 किलो दे दे, 16 किलो दे दे, जितना देता है। तो ऐसा क्यों? जब 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है तो आप लोग बोलते नहीं हो? प्रधान जी को नहीं बोलते हो? है प्रधान जी तो बोलते हैं, प्रधान जी क्या करें बेचारे। अच्छा प्रधान जी से बात की थी आपने? प्रधान जी 2-4 प्रधान जी ने डीलर साहब से बात की? हाँ करी साहब। तो डीलर साहब क्या बोल देते हैं? बेटा जब मुझे है अब की बांट दूंगा जी कहते चले जाते हैं। कितना टाइम हो गया इस चीज़ को लेकर? 1 साल हो गई। 1 साल से 4 किलो ही बांट रहे हैं? हाँ जी। अच्छा आप फ्री वाले में भी काट रहे हैं? हाँ जी फ्री वाले में काट रहे हैं। कोई और आप बताइए। 4 किलो मिलता है, 4.5 किलो। 4.5 किलो। हाँ मतलब पूरे गांव की यही समस्या है 4.5 किलो। और उसका कांटा भी कम है, कम तोल के देता है। कम तोल के देते हाँ, हैं। कम तो तोल आप के। लोग वहाँ से जब लेकर आते हो राशन तो फिर आपने अलग से तोला था? हाँ तोल आया अलग से। अच्छा तो कितने 4 यूनिट है आपके? 6 यूनिट हैं। तो कितना दिया था उन्होंने और तोला तो कितना बैठा है? अरे कम से कम वही बैठता 24 किलो और 20 किलो बैठना चाहिए वैसे तो। 6 यूनिट हैं तो कितना बैठा? 24 किलो बैठ किलो, 25 किलो बैठ या 24 किलो तो फिर बैठ। डीलर साहब से आपने बात की जा करके? डीलर साहब हमारा कम है राशन। अरे वो मानता ही नहीं है, बहुत ही कहता है, 29 की बातें करता है। करे तो कर लेना। हाँ तो सर आप बताइए आपको कितना मिलता है राशन? मेरा अंत्योदय कार्ड है सर। अंत्योदय कार्ड हाँ। पे कितना देते हैं? एक में 5 किलो देता है, एक में 33 किलो। मतलब कोई और बात, मतलब कितना कम देते हैं आपको? हमको 1 यूनिट को 5 किलो देते हैं और 33 किलो देते हैं। 33 किलो देते हैं। और कोई समस्या? और कोई बताने चलते वो तो उसमें करते हैं, कई साल हो गए तब तो आपने शिकायत की थी जैसे कि हमने सुना था, तो कोई आपसे बात हो गई थी? पंचायत में करी बात हमने, फिर माफ़ी मांगे, फिर क्या करें। माफ़ी मांगी थी? तो मतलब क्यों मांगी थी? वो तमाचा मारने पर। तमाचा किसने मारा था? अरे बच्चे वो वही साथी डीलर साहब ने मारा हाँ, था? तो किस बिना पे मारा चाटा? ऐसे कम तोले पे और कहा है। कम तो आपने उनको बोला कि आपने मुझे राशन कम दिया है तो उन्होंने आपको तमाचा मारा? हाँ जी। अच्छा तो इस बात को आपने प्रधान जी से की थी? प्रधान जी हमारे और थे प्रधान जी। प्रधान जी और थे पहले? हाँ पहले से थे। अच्छा। कई साल हो गए। नहीं कई से अच्छा। नगरा आए थे भाई। और कोई समस्या? अम्मा से पूछ लेते हैं। अम्मा नमस्ते। अम्मा राशन कार्ड है आपका? मेरे हाथ बेटा में तो प्रधान आप उधर देखो। मम्मी है प्रधान जी की। प्रधान जी की मम्मी है? तो क्या हो गया, गांव की लेडीज तो आपके पास बैठती होंगी ना आकर, बैठती हैं। तो आपसे शिकायत भी करती होंगी? हाँ सही है। तो प्रधान जी से कहना आप। क्या कहूँ बेटा मैं? तो कौन कौन सी महिलाएं जिन्होंने आपसे शिकायत करी? नहीं कहती है कि प्रधान जी पे कब बाय दियो, इतना कम देते हैं, इतना कम देते हैं, तो मैंने बेटा तुम कब बाय दो कह देंगे। ठीक है ठीक है जी। यहाँ हमने बात करी है राशन को लेकर जो इनकी समस्याएं थी, तो जो भी है इसको हम बात करते हैं आगे। देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।